तो ये वाला पॉइंट जो है नरेशन का, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जनरली 3 शेप्स होती हैं, 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं डायरेक्ट सेंटेंसेस के। अच्छा तो इसके 3 मेथड्स हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच पहले या और रिपोर्टेड स्पीच बाद में, या रिपोर्टेड स्पीच पहले, जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच वाला पार्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में, या जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो ओरिजिनल बात होती है उसकी, या वो स्प्लिट हुई हुई होती है। अच्छा जी, ये याद है, ये हमने नरेशन, ये पंक्चुएशन में ये चीज, ये तीनों टाइप्स के सेंटेंसेस देखे थे। जी। अच्छा जी, अब नरेशन सीएसएस, आमीन बेटे फातिमा आमीन। अब सीएसएस और पीएमएस, इन दोनों में ही नरेशन का सवाल आता है। पीएमएस में एक ही तरीके से पूछा जाता है और सीएसएस में 2 मेथड्स हैं पूछने के, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब आपने जो बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो ये 6 तब्दीलियां आती हैं। जब भी डायरेक्ट फिक्रे को इनडायरेक्ट फिक्रे में तब्दील किया जाता है तो 6 तब्दीलियां आती हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवाते हुए एक बात बताई थी ना, कि किसी भी टेंस का जब पैसिव वॉइस आए तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसमें भी 100 बातों की एक बात सुनो कि किसी भी किस्म का डायरेक्ट सेंटेंस हो, किसी भी किस्म का डायरेक्ट सेंटेंस हो, जब उसका इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो वो हमेशा सादा होता है, सिंपल। और सिंपल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब, ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट। तो ये बात मेरी हमेशा याद रखना और किसी कभी भी उलझन में ना पड़ना। और वो बात क्या है कि किसी भी किस्म का डायरेक्ट सेंटेंस हो, और उसका इनडायरेक्ट बनाया जाए, खा किसी सवालिया फिक्रे का ही इनडायरेक्ट क्यों ना बनाया जाए, तो जब वो इनडायरेक्ट बनेगा तो वो हमेशा सिंपल सेंटेंस होगा, सादा फिक्रा। और सादा फिक्रा क्या होता है? पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब। यानी कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस में है इज अली, तो वो इनडायरेक्ट में जाके बन जाएगा अली इज। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में है डज ही गो, तो इनडायरेक्ट में जाके वो बन जाएगा ही गोज। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में है मे यू लिव लॉन्ग, तो वो इनडायरेक्ट में जाके बन जाएगा यू मे लिव लॉन्ग। अगर डायरेक्ट में है ही
अगर डायरेक्ट में है डिड ही कम, तो वो इनडायरेक्ट में जाके बन जाएगा ही केम। यानी डायरेक्ट सेंटेंस में किसी भी किस्म का फिक्रा हो, डायरेक्ट सेंटेंस में जितनी टाइप्स के फिक्रे आते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम एक मेन नोट लिख लें इसका, और वो ये है, जैसे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का मेन नोट क्या था कि किसी भी किस्म का टेंस हो जब उसका पैसिव वॉइस बनता है तो उसमें थर्ड फॉर्म आती है। इसीलिए इसी तरीके से ये जो नरेशन है इसका मेन नोट ये है कि किसी भी किस्म का डायरेक्ट सेंटेंस हो, खा वो क्वेश्चन हो, खा वो ऑप्टेटिव हो, ऑप्टेटिव कहते हैं कि जो कि मे से शुरू होते हैं, दुआया फिक्रे, या वो लेट वाले फिक्रे हो या वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो, किसी भी किस्म का फिक्रा हो, जब उसकी इनडायरेक्ट बनेगी तो वो सादा होगी। 10 दफा दोहराया मैंने इस बात को, तो इस बात को कभी नहीं भूलना आपने। अच्छा, अब जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो उसके अंदर 6 चेंजेस आती हैं, जिसमें ये 2 चेंजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर तो आपने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के ऊपर ग्रिप करनी है ना, तो पहले 2 चीजों को पढ़ लो, समझ लो अच्छे तरीके से, बाकी ये सब नॉनसेंस है, ये सब टेक्निक्स हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में आप यूं समझो कि ये जो पहली 2 चेंजेस हैं ये बुनियाद है इसकी, ये बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, इमारत कभी नहीं गिरेगी। सबसे पहले है प्रोनोमिनल चेंज, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं। अब पहला रूल ये है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास में आई और हुई की फैमिली आ जाए, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आई और हुई की फैमिली आ जाए, आई की फैमिली होती है आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, और हुई की फैमिली होती है वी, आवर, आवर्स, अस और आवर सेल्व्स। अगर इन्वर्टेड कॉमास में आई और हुई की फैमिली आ जाए तो वो चेंज होती है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक। जैसे कि सेंटेंस देखो, दे से टू मी वी कंप्लीट द वर्क विच आवर टीचर असाइंस टू अस। अभी टेंस नहीं चेंज करना आपने, अभी अपना 100% फोकस लगाओ कि प्रोनाउन कैसे चेंज होने हैं। अच्छा, अब हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में देख लिया कि यहां वी, आवर और अस आया हुआ है, और इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर देखा कि सब्जेक्ट क्या है, वो है दे, तो वो दे के मुताबिक चेंज हो जाएगा। दे टेल मी, दे टेल मी भी आ सकता है, दे से टू मी वैसे का वैसा भी आ सकता है। दे टेल मी दैट दे कंप्लीट देयर वर्क विच देयर टीचर असाइंस टू देम। तो जो हुई है वो दे के मुताबिक चेंज होके दे बना, ये जो ओवर है ये दे के मुताबिक चेंज होके देयर बना, और ये जो अस है ये दे के मुताबिक चेंज होके देम बना। और मिसालें देखो इसकी। सेंटेंस है ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, आई एम ऑनेस्ट। अब हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देखा सॉरी, ये कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है बेटे? ये ठीक स्क्रीन शेयर हो रही है, क्या हो रहा है ये?
अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं फिर शेयर कर देता हूं बेटे, अगर लैग हो रही है तो। ये लो। अच्छा, अब ये सेंटेंस था, ही सेज टू मी आई एम ऑनेस्ट। अब यहां आपने देखा कि इन्वर्टेड कॉमर्स में आई आया है, और आई को आपने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। तो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा ही सेज टू मी, या ही टेल्स मी भी आ सकता है, दैट। अब आई ही के मुताबिक चेंज होके बन जाएगा ही इज ऑनेस्ट। तो देखो, आई जो है वो ही के मुताबिक चेंज होके ही बन गया। अच्छा, बिल्कुल सही फरहान। हाँ जी तायरा, बताओ। ही टेल्स मी भी आ सकता है, सेज टू मी वैसे का वैसा भी आ सकता है, ही टेल्स मी भी आ सकता है। बहुत हर करेक्ट। अच्छा, अब ये जो पहला रूल हम कर रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर आई, शाबाश फरहान खलील, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश शाबाश, वेरी गुड फरहान, वेरी गुड। यार तुम अपनी शक्ल दिखाओ, तुम हो कौन? ये जो इतने स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस देता है। वीडियो ऑन करो अपनी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ठीक है अकमल, ठीक है मेरा बच्चा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो फरहान ये कह रहे हैं कि ही सेज टू मी वैसे का वैसा भी आ सकता है, और ही टेल्स मी भी हो सकता है। लेकिन अगर अकेला हो ना ही सेज, तो वो ही सेज ही रहेगा, उसको टेल में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि टेल, टोल्ड, टोल्ड अपने बाद में ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। अच्छा, अब ये जो पहला पॉइंट है, इसका इशू क्या है? इसमें आपको एक इशू आ सकता है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो, सेंटेंस नंबर 1 जो था, इसमें वुई ने दे के मुताबिक चेंज होना था ना, तो बड़ी आसानी से चेंज कर लिया, वुई को दे के मुताबिक चेंज करके हमने दे बना लिया। वुई भी प्लूरल था, दे भी प्लूरल था। आई ने ही के मुताबिक चेंज होना था ना, तो ये भी बड़ी आसानी से चेंज हुआ कि आई जो है वो ही के मुताबिक चेंज होके ही बन गया। अगर यूं हो सेंटेंस,
He says to me, comma, inverted commas begin. He says to me, comma, inverted commas begin. We are doing our duty. अब क्या करोगे? अब we ने ही के मुताबिक चेंज होना है, लेकिन we जो है वो प्लूरल है और ही जो है वो सिंगुलर है. अब क्या करोगे? शाबाश, वेरी गुड फरहान, शाबाश. तो अब आप यूं करोगे और एक चीज याद रखोगे आप कि ये जो ही और शी और इट और कोई भी सिंगुलर नेम, इनका जो प्लूरल होता है ना वो दे होता है. तो इसका जब इनडायरेक्ट बनेगा तो he says to me, he tells me भी हो सकता है, that they are doing their duty. ये देखो, तो वही जो है उसने ही के मुताबिक चेंज होना है, तो वही ही के मुताबिक चेंज होके भी दे ही बनेगा, क्योंकि ही शी इट और सिंगुलर नेम का जो प्लूरल होता है वो भी दे ही होता है. ये एक इशू आपको इसके अंदर आ सकता है, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया. अच्छा जी, अब अगला पॉइंट. फर्ज करें कि अगर इन्वर्टेड कॉमास में यू की फैमिली आई है, यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ या योर सेल्व्स, अगर यू की फैमिली आई है तो वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगी. मिसाल के तौर पे दे से टू मी, यू कंप्लीट द टास्क विच योर टीचर असाइंस टू यू. अब आपने देखा कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यू की फैमिली आई है और बाहर देखा कि ऑब्जेक्ट मी है, तो अब आप भूल जाएंगे सब्जेक्ट क्या है. अब दे टेल मी दैट आई कंप्लीट द वर्क विच माई टीचर असाइंस टू मी. तो यू जो है वो मी के मुताबिक चेंज हुआ और आई बना, माई बना और मी बना. यानी यू जो है वो दे के मुताबिक चेंज होके आई बन गया. योर जो है वो, सॉरी, यू जो है वो मी के मुताबिक चेंज होके आई बन गया. योर जो है वो मी के मुताबिक चेंज होके माई बन गया. और यू जो है वो भी मी के मुताबिक चेंज होके मी बन गया. अब मुझे कोई इस सवाल का जवाब दे कि ये यू मी के मुताबिक चेंज होके आई क्यों बना और ये वाला यू मी के मुताबिक चेंज होके मी क्यों बना.
सिब्तैन सही बोल रहे हैं, ताहिरा सही बोलनी है, राना अमजद ठीक बोल रहे हैं। फरहान ठीक बोल रहे हैं, सिब्तैन ठीक बोल रहे हैं। नहीं, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का कोई चक्कर नहीं है बेटे इसमें। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म में प्रोनाउन बेटे वो कहते हैं फर्स्ट केस ऑफ प्रोनाउन बेटे, फॉर्म सिर्फ वर्ब की होती है। हाँ जी, तो फर्स्ट यू क्योंकि सब्जेक्ट है इसलिए वो मी के मुताबिक चेंज होके आई बना है, और लास्ट वाला जो यू है वो ऑब्जेक्ट है इसलिए वो मी के मुताबिक चेंज होके मी बना है। हाँ जी बिल्कुल कैसर, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये दूसरे मेथड में आपको इशू क्या आ सकता है? अगर इन्वर्टेड कॉमास में यू की फैमिली है और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यू की फैमिली आ गई और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर यू ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हाँ, तो ऑब्जेक्ट सपोज करोगे, क्या सपोज करोगे? मी। तो दे से यू, अच्छा अब दे से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, यू कंप्लीट द वर्क विच योर टीचर असाइंस टू यू। तो यहां पर दे से टू मी को सपोज कर लो। कुछ ग्रामेरियंस ये कहते हैं, ज्यादा ग्रामेरियंस ये कहते हैं हुजूर, क्या भला, कि अगर इन्वर्टेड कॉमास में यू आए और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो आप सपोज कर लो कि ये मी है। तो ज्यादा ग्रामेरियन जो है वो यही कहते हैं कि मी को सपोज कर लेना चाहिए, और कुछ ग्रामेरियन ये कहते हैं कि मी को सपोज ना करें और यू को वैसे का वैसा रहने दें, लेकिन वो कुछ ग्रामेरियंस है। तो मी को सपोज करने वाली जो बात है वो ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा जी, जी जी बिल्कुल। क्यों अकमल, उन्होंने क्या पढ़ाया था बेटे? हाँ जी बिल्कुल, राव कैसे ठीक कह रहे हैं आप, यानी यू को चेंज ही ना करो, नो चेंज। बस यही तो करप्शन है ना। हम पुलिस वालों को गालियां देते हैं या लॉयर्स को, डॉक्टर्स को गालियां देते हैं कि करप्ट है,
तो टीचर्स में यही करप्शन है ना, गलत चीज पढ़ाओ, खेलो अगलों के फ्यूचर से। हाँ, तो उस्ताद का काम क्या है अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता बेटे? उस्ताद किस चीज का है वो? बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं बेटे। हाँ जी, क्योंकि एसन पोजेशन इसलिए है कि योर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब थर्ड पॉइंट देखो। ऐसे ही है बेटे, ऐसे ही है, सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, अब अगर इन्वर्टेड कॉमास में, हाँ मोहम्मद बिलाल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हालांकि इन जाहिलों को यह नहीं पता चलता कि स्टूडेंट जितने ज्यादा सवाल पूछेगा तुम उतने ही अच्छे टीचर निखर के बाहर आओगे। भाई बड़ी सादा सा उसूल है, स्टूडेंट ने सवाल पूछा, आपको जवाब नहीं आया, आप बहादुरी के साथ उसे कह दें कि यार मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको अच्छी रिसर्च करके बता जरूर दूंगा। और अगर आता है तो उसे वजाहत खोल के सिंप्लीफाई तरीके से बता दो। देखो ना, उस्ताद मशीन तो नहीं है, लाजमी नहीं है कि उसे हर चीज आती हो। हाँ, तो अगर कोई उसे चीज नहीं आती तो वो कोई कंप्यूटर है? फ्रैंकली कहे कि भाई मेरे, देखो दो सूरतें होती हैं, या तो टीचर को चीज आती नहीं होती, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं होती वो, या फिर वो भूल गया होता है। दोनों बातें सच स्टूडेंट्स को बता दे, सच सच्चा बन के बताए, स्टूडेंट कभी बुरा नहीं मानता। लेकिन गलत बताना या डांट के चुप करा देना, ये तो उसकी शख्सियत को मस्ख करने वाली बात है। गलत बताएगा तो ये टीचर्स की करप्शन है बेटे। हम्म। अच्छा जी, अब अगली बात। हाँ सही कह रहे हो बिलाल। और देखो तुम लोगों को मैं बात बताऊं, ये पता नहीं मैंने शेयर की थी आप लोगों से कि नहीं शेयर की थी। एक दफा, देखो बताने का, अब बात पहुंचाने का डिफरेंट स्टाइल है, ठीक है? यही वजह है बेटे, वसीम सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। अब मैंने उस दिन भी आप लोगों को एक बात बताई थी कि मेरी बेटी जब छोटी थी तो वो ना, छोटे बच्चे जिद करते हैं खाना नहीं खाते, तो मैं क्या करता था कि ना, मैं खाना बेचने वाला बन जाता था। ठीक है, उसे बोटी खिलानी होती थी ना, तो मैं थाल ऐसे, थाली यूं पकड़ लेता था और बेचता था, बोटी वाला बोटी वाला बोटी खा लो। अच्छा, फिर ना उसके पास उससे ना छोटे छोटे उसके मैं ना कागज के पैसे बना के देता था, तो वो ना मुझे वो पैसे देती थी। हाँ भाई, भाई कितने की है बोटी? मैं कहता था 10 रुपए की है, 1 रुपए की। तो वो मुझे पैसे देती थी, फिर मैं उसे वो निवाला खिलाता था और वो खा लेती थी। यही तसव्वुर स्टूडेंट्स का है कि आपने दिमाग में बात इंजेक्ट करनी है, जैसे मर्जी करो। अब एक बात पता नहीं आपको सुनाई हुई है, एक मेरी स्टूडेंट ना आई एम कैट की मेरे पास, और वो पिछले 5 साल पेपर लेके आई, मुझे कहती है कि सर ये सेंटेंस है कि माई एडवाइस। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, वो लड़की मुझसे पूछती है कि सर सेंटेंस है माई एडवाइस डिड नॉट इफेक्ट हिम या डिड नॉट इन्फ्लुएंस हिम, इन दोनों में से कौन सा आएगा? तो मैंने कहा कि बेटे इसमें इफेक्ट आएगा, अफेक्ट आएगा, सॉरी। माई एडवाइस डिड नॉट अफेक्ट हिम, इन्फ्लुएंस हिम नहीं।
कहती सर दोनों का तो एक ही मतलब होता है, अफेक्ट का भी और इन्फ्लुएंस का एक ही मतलब है, असर। मैंने कहा बेटे लेकिन दोनों की सेंसेस में फर्क है। जो अफेक्ट होता है ना वो अब्रप्ट होता है, जैसे गर्म चीज को हाथ लगे उसका जो है इफेक्ट होगा कि आप हाथ फौरन पीछे करोगे। इन्फ्लुएंस वो असर है जो कि टाइम लेता है, इट टेक्स टाइम। कि जैसे कायदे आजम ने वो मूवमेंट शुरू की, पाकिस्तान मूवमेंट, फिर उसका जो है ना इन्फ्लुएंस हुआ कायदे आजम की पर्सनालिटी का, फिर वो आगे बढ़ी। तो ये फर्क है, मतलब ये जो अफेक्ट है इट इज अब्रप्ट, इट इज फास्ट, एंड इन्फ्लुएंस टेक्स टाइम। जब मैंने पूरी तकरीर की तो मुझे कहती सर मेरे ख्याल में तो ठीक है ये। मैंने उसका देखो बेटे तुम ना अब यहां से चली जाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम में ना गधे का दिमाग है। तो मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसे जो है ना वो बेवकूफों के ऊपर अपना टाइम जाया करो। निकलो, चलो यहां से जाओ। बात करने आ जाते हैं, सवाल पूछने आ जाते हैं, तमीज है नहीं जरा सी। सुथरा डांट दिया उसे मैंने। अब वो बेचारी ने चुप करके ना तो मुड़ गई। फिर मैंने उसे बुलाया, मैं कई तरह बात सुन। कहती जी सर। मैंने कहा बेटे अफेक्ट हुआ है कि इन्फ्लुएंस हुआ है? कहती सर अफेक्ट हुआ है। कहती सर इफेक्ट हुआ है। मैंने कहा यही सडन इफेक्ट होता है। अब ये जो जिस तरह मैंने तुझे समझाया है ना, इसका इन्फ्लुएंस पूरी जिंदगी पे रहेगा तेरे, दूर रस। ठीक है। जज़ाकल्लाह बेटे। नो बेटे, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। सीखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, शेयर करता जाता हूँ आपसे बस। हाँ, शेयर करने में बेईमानी नहीं करता। अजियत वो होती है कि बच्चों के जहनों में बैठे। ही अकमल ने बात की है ना तो इसका मुझे अच्छा खासा इतनी तकलीफ हुई है इसकी। यार अगले स्टूडेंट्स पता नहीं कोई मतलब अपना मवेशी बेच के आए हुए हैं, वो जो है ना कोई जेवर बेच के, और मेरे सामने ऐसे ऐसे एविडेंसेस हैं कि कुछ जेवर बेच के आते हैं पढ़ने के लिए, कुछ अपने ढोर डंगर बेच के आते हैं पढ़ने के लिए, उनसे आ गई है फ्रॉड लगाते हैं। और एक बात याद रखना, बच्चा होता मासूम है। वो बेशक कच्ची क्लास का हो या वो पीएचडी का या सीएसएस का स्टूडेंट हो, उसे नहीं पता चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो जब कंपैरिजंस करता है, जब उसे वक्त बताता है, तो फिर समझ आती है कि मेरे साथ क्या। ये देखो 90,000 फीस, और ये जो है ना ये देख लो। खुर्रम रियाज मेतला बेटे, बात यही है। मतलब स्टूडेंट को क्या पता कि ये टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो मैं स्टूडेंट की साइकी आपको बता रहा हूं असल में। हाँ जी। देखें, अल्लाह इन्हें हिदायत दे बस। क्या कहा जा सकता है और उन्हें। नहीं बेटे अब नहीं है। अच्छा।
हाल ही ऐसे ही है बेटे, कॉन्सेप्ट्स हैं सारे ये, और बड़े मजे मजे के कॉन्सेप्ट्स हैं। चले, मैं अकमल से ना मशवरा करके और फिर उसके ऊपर को प्लान करता हूं, वादा रहा। साल में जो है ना, जो 4 बैचेस यहाँ मुल्तान में देता हूं, तो एक बैच उधर पेशावर में दे दिया करूंगा, वादा रहा। राना नासिर से तो पूछे कौन से वाला टीचर है। इंशाल्लाह बेटे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या बात है जी। ये कौन करप्ट है? हाँ। और ये जिस तरह ये अमजद खान, अकमल खान, ये लोग कह रहे हैं ना, इसी तरह स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मुल्तान में शुरू करवाया था सीएसएस का, आज से 13-14 साल पहले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटे। चले जी। अच्छा मेरा बच्चा, अब ये देखो जी, आखिरी चीज जो है ना प्रोनोमिनल चेंज की, ये रह गई है, इसको देखो। अब आपने आई और हुई को ट्रीट कर लिया पहले रूल में कि आई और हुई की फैमिली आ जाए तो सब्जेक्ट के मुताबिक। फिर आपने यू को ट्रीट कर लिया। फिर मैंने, आकाशिफ मैं बताता हूं मेरा बच्चा आपको, फिर मैंने यू को ट्रीट, हमने यू को ट्रीट कर लिया, उसने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है। अच्छा, अब बाकी बचे हैं ही, शी, इट और दे, और इसके साथ नेम्स, कोई से नेम्स, सिंगुलर या प्लूरल। तो ये चेंज नहीं होते, वैसे के वैसे ही रहते हैं, नो चेंज। अब सेंटेंस देखो, दे से टू मी शी कंप्लीट्स द टास्क द वर्क विच हर टीचर असाइंस टू हर। हाँ बिल्कुल मेतला वही है बेटे। तो दे टेल मी दैट शी कंप्लीट्स द टास्क विच हर टीचर असाइंस टू हर। और ये जो मेतला जिस फार्मूला की बात कर रहे हैं, वो एक टोटका है जो मेतला इस वक्त बोल रहे हैं, सन का फार्मूला। और सन का फार्मूला क्या है? SON, सन। जो जो आई और हुई की फैमिली है, वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होती है। हाँ, इसी तरीके से, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, इसी तरीके से जो यू है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, और उसके बाद जो ही और शी और इट और जो दे की फैमिली है, वो चेंज नहीं होती।
नो चेंज। ठीक है जी। हाँ जी, या नेम्स वो भी चेंज नहीं होते। ठीक है जी। तो कल मेरा बच्चा होगा आपका लास्ट लेक्चर, जिसमें मैं वर्ब की चेंजेस आपको बता दूंगा। हाँ, सन और 1 2 3, बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें वर्ब की चेंजिंग बता दूंगा, और जो एडिशनल कंजंक्शंस और इन्फिनिटिव्स लगने हैं मैं उनकी बात बता दूंगा। और उसके बाद मैं एडवांस लेक्चर भेज दूंगा। तो टुमारो विल बी योर लास्ट लेक्चर, और रेडी हो जाओ टेस्ट्स के लिए अब। इंशाल्लाह। हाँ, कल इंशाल्लाह होगा। हाँ यार, कल भी लास्ट नहीं है वो, क्योंकि फिर पेपर अटेम्प्ट के बारे में फिर मैंने बताना है, शायद परसों पे जाए बात। लास्ट लेक्चर पेपर अटेम्प्ट के बारे में भी मैंने बताना है ना। हाँ, लेक्चर में सेंड कर देता हूँ बेटे। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है बेटे, वो मैंने प्लान किया हुआ है, मजीद मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटे, जज़ाकल्लाह। ठीक है बेटे राना नासिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह बेटे इस्माइल। जब सीएसएस नहीं होता तब पढ़ेंगे सर आपसे। मोस्ट वेलकम बेटे, इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए बस। हो जाएगा सीएसएस पीएमएस, डोंट वरी। अल्लाह हाफिज काशिफ, अल्लाह हाफिज बेटे। काशिफ मेरा कोटा खत्म हो गया है। अच्छा सलमान, करता हूं बेटे। अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।